हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के द्वारा जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है बच्चों के लिए, उसके बारे में। इससे पहले आपने देखा था ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही बैन लगाया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया को यूज करने को लेकर। वो एक बहुत ही कठोर प्रतिबंध था, सख्ती के साथ उसको लागू किया गया था। उसके कुछ परिणाम अब सामने आ भी रहे हैं कि उसको ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है, कि लोग बच्चे जो है वो वीपीएन वगैरह यूज करके या फिर बड़े एज के अकाउंट्स बना करके, क्योंकि वहां पर आधार कोई वेरिफिकेशन नहीं है आइडेंटिटी से, तो वो वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण उसके कारण क्या है, बच्चे जो है अपने आप को बड़ी उम्र का दिखा करके अकाउंट बना लेते हैं या वीपीएन वगैरह यूज करके चला रहे हैं। अब कनाडा ने भी सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, पर इनका जो बैन लगाने का जो प्रोसेस है और जिस तरह से इन्होंने बैन लगाने की बात की है उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। तो कनाडा के द्वारा जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया है छोटे बच्चों को लेकर के, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट रखने की अनुमति नहीं होगी जब तक प्लेटफॉर्म पुख्ता सुरक्षा उपाय ना दिखाएं। तो इसमें जो है प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि अगर वो पुख्ता सुरक्षा उपाय करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो कंटेंट ऐसा है जो बच्चों के लिए नहीं है, अगर वो उस कंटेंट को रोक देंगे बच्चों के अकाउंट पे तो फिर बैन नहीं लगेगा। पर अगर प्लेटफॉर्म ऐसा करने में विफल होते हैं तो बैन लगेगा। यानी यहाँ पर एक बीच में एक लेयर क्रिएट कर दी गई है कि अगर प्लेटफॉर्म्स नॉर्म्स को मानेंगे, नियमों को मानेंगे तो बैन नहीं लगेगा उस प्लेटफॉर्म पर, और अगर वो नियमों को नहीं मानेंगे तो उस प्लेटफॉर्म पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट नहीं बन पाएंगे। इसमें 7 प्रकार के जो हानिकारक कंटेंट है उनको लेकर के बात की गई है। ठीक है, डिजिटल सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा जो ये अभी बनाएगा, नियमों को बनाएगा वहां पर कनाडा के अंदर, और उन नियमों का कैसे पालन कराया जाए इसके लिए पूरी रूपरेखा बनाएगा। बात यहां तक पहुंच गई है कि जो भी कंपनियां उल्लंघन करेंगी उन पर 60 करोड़ रुपए का जुर्माना या फिर जो उनका रेवेन्यू है उसके 3% का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें जो भी अधिक होगा वो लगाया जा सकता है। साथ ही पहली बार सोशल मीडिया के रेगुलेशन के साथ साथ एआई के रेगुलेशन के भी नियम लाने की बात कनाडा ने की है। यानी जैसे चैट जीपीटी है और जेमिनी है, क्लाउड है, इनके लिए भी अब नियम बनाए जाने लगेंगे देशों में। तो कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है। कनाडा अगले 18 महीने स्टडी करेगा सोशल मीडिया के रूल रेगुलेशन कैसे बनाए जाएं, एआई को लेकर के रूल रेगुलेशंस कैसे बनाए जाएं। देखिए, इस जो बिल लाया गया है इसका नाम रखा गया है C34। अब इसके 2 मेन कंपोनेंट है। एक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उसको यूज करने पर, और दूसरा एक कंपोनेंट है जो बहुत चर्चा में है एआई को लेकर के। अभी एआई को यूज करने पर कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अब कंपनियों की जिम्मेदारी ये तय की जाएगी कि कैसे वो इस चीज को रोकें कि जो छोटे बच्चे हैं वो एआई का गलत प्रयोग ना कर पाए। एआई से जैसे आत्मघाती हिंसक बातचीत को रोकने के प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। कनाडा ने इसकी शुरुआत कर दी है। यानी आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिलेगा कि एआई के लिए रेगुलेशंस पूरी दुनिया में बनने शुरू हो जाएंगे, और अभी धीरे धीरे जो एआई चैटबॉट्स हैं इन पर रेगुलेशंस लगने शुरू भी हो गए। कंपनियों ने खुद भी जो है कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो यहां पर क्या बात की गई है, अगर कंपनी नियमों का पालन करती है, अगर वो ऐसे नियम बनाती है जिससे बच्चों को हानिकारक कंटेंट देखने को ना मिले, तो कंपनी को छूट मिल जाएगी। यानी अगर ये माना जाए कि ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित है, अगर उसने आयोग के सामने ये साबित कर दिया कि उनके पास जो सामग्री है वो सुरक्षित है बच्चों के लिए, तो उस प्लेटफॉर्म को बैन नहीं लगा जाएगा। ठीक है, अगर वहां और उनसे बैन हटा लिया जाएगा अगर वहां पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है। तो ये पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है। कनाडा ने एक बीच का रास्ता अपनाया है, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं। पूरी तरह से रोका नहीं है, पर अगर प्लेटफॉर्म सुधर जाते हैं और जो गलत कंटेंट है, हिंसक कंटेंट है या यौन कंटेंट है उसको हटा देते हैं, अश्लील सामग्री को हटा देते हैं, तो क्या होगा कि उस प्लेटफॉर्म को बैन नहीं किया जाएगा। तो ये बीच का रास्ता आया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पूरी तरह बैन लगा दिया था 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने पर। उसका नतीजा ये निकला कि बच्चे जो है वीपीएन आदि के थ्रू जो है सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं।
तो बीच का रास्ता अपनाना भी कभी कभी अच्छा रास्ता हो सकता है, और कई बार देखा गया है कि वो रास्ता ज्यादा बेहतर भी होता है। तो अब कनाडा जब इसके लिए नियम बनाएगा, लगभग 1.5 साल का समय जो है वो आयोग को मिलेगा, जिसके बाद वो पूरी रूपरेखा नियमों की तय करेगा, और एक आयोग बनेगा जो हर एक प्लेटफॉर्म की जांच किया करेगा, उसके कंटेंट की जांच किया करेगा। उसके बाद उस पर बैन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा कि बैन लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर ये मॉडल सफल हुआ तो दुनिया भर के कई देश इस मॉडल को अपनाते हुए आगे दिख सकते हैं। आगे हम उसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी जो जुर्माने की बात है वो 10 मिलियन का है। 10 मिलियन जो से लगभग कनाडा से अगर हम देखें तो 60 करोड़ रुपए की राशि हो जाती है, या कंपनी के 3% राजस्व की जो जुर्माना है वो लगाया जा सकता है। इनमें से जो अधिक होगा वो लगाया जा सकता है। इतने जुर्माने का प्रावधान करने की बात चल रही है। अभी ये बिल जो है संसद में पारित होना है कनाडा में। उसके बाद जो है उन टेक कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स की सटीक पहचान की जाएगी, और ये पहचान की जाएगी कौन कंपनी नियमों का पालन कर रही है, कौन कंपनी नियमों का पालन नहीं कर रही है। इस सब के लिए 1.5 साल का लगभग समय लगेगा, यानी 18 महीने का समय लगेगा। अभी तक जिन देशों ने प्रतिबंधों की बात की है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। अभी वहां पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है, पर ये जो पूर्ण प्रतिबंध लगाने का जो नतीजा है वो भी सामने आना शुरू हो गया है कि लोगों ने वीपीएन वगैरह यूज करना शुरू कर दिया। कनाडा की एक नई अप्रोच दिखती है, जो अब बिल आएगा वो छूट आधारित प्रतिबंध है। छूट आधारित प्रतिबंध किस तरह का होगा कि वहां पर जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कंपनियां नियमों को मानेंगी तो उन्हें छूट मिलेगी काम करने की, वो अपने कंटेंट को दिखा सकेंगे अगर उनका कंटेंट सेफ होगा, और अगर कंटेंट सेफ नहीं होगा तो उन पर बैन लगेगा। ब्रिटेन ने भी नियम बनाया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। वहां पर जो है उन्होंने नग्न तस्वीरों पर रोक लगाई और आयु सीमा का प्रस्ताव रखा है। अभी लागू नहीं हुआ है, विचाराधीन है। फ्रांस में कानून पारित हो गया, 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया माता पिता की सहमति से यूज किया जाएगा। ग्रीस भी जो है जल्दी जो है 15 साल से कम बच्चों के लिए जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा देगा सोशल मीडिया पर। ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2027 से। अभी ऑस्ट्रेलिया में लागू है, ब्रिटेन में विचाराधीन है, फ्रांस में कानून पारित हो गया है, बट माता पिता से सहमति का। ये बिल्कुल अलग मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया से अलग। ऑस्ट्रेलिया में माता पिता की सहमति जैसा कोई क्लॉज नहीं है। फ्रांस में यह है अगर माता पिता चाहते हैं तो उनका बच्चा सोशल मीडिया यूज कर सकता है, माता पिता नहीं चाहते हैं तो यूज नहीं कर सकता। कनाडा एक नया मॉडल लेके आया है, वो जांच करेगा हर एक एप्स की, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, यानी आने वाले समय में एआई प्लेटफॉर्म्स की भी। अगर वो सेफ है तो उन पे अकाउंट बनाने देगा, अगर वो सेफ नहीं है तो उन पे नहीं बनाने देगा। ये एक नई अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था कि वहां पर जो है लगभग 4.7 मिलियन अकाउंट्स बंद कर दिए गए। अब उससे बंद कर दिए गए तो बच्चों ने क्या किया, वीपीएन का इस्तेमाल कर लिया, या ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो कम सुरक्षित थे और जिन पर कोई कंट्रोल नहीं था, अनियंत्रित थे। तो कई बार जो पूर्ण प्रतिबंध है वो दूसरे रास्तों को जन्म दे देता है जो और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। कनाडा ने एक अनुकूलित मॉडल अपनाने की बात कही है। अगर यह मॉडल लागू होता है तो ऑस्ट्रेलिया की गलती से सीख करके इन्होंने क्या किया कि वो एक सशर्त छूट वाला मॉडल लागू करेंगे। कंपनियों को ये छूट देंगे कि वो अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाए। अगर वो सुरक्षित बनाती हैं तो उन प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा सकेगा। तो ये एक अलग अप्रोच हमें यहाँ पर दिखती है। अब जो बैन की बात होती है सोशल मीडिया को लेकर के, उसके समर्थन में अगर हम देखें तो क्या तर्क दिए जाते हैं। जो तर्क माता पिता या अभिभावकों द्वारा या विशेषज्ञों द्वारा दिए जाते हैं बाल सुरक्षा को लेकर के, वो क्या तर्क हैं। जैसे कि जो सेक्सटॉर्शन है, ये कंटेंट बच्चों का यौन शोषण, ऑनलाइन यौन शोषण होता है, उसको रोकने के लिए ये बैन जरूरी है। ये तर्क दिया जाता है अभिभावकों के द्वारा या बालकों की सुरक्षा के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। तो ऑनलाइन शोषण को रोकने के लिए कानून बहुत जरूरी है, बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए, सेक्सटॉर्शन को रोकने के लिए। तो वो कहते हैं कि पूरी तरह जो है सोशल मीडिया को बैन कर दो। ये तो एक पक्ष है। दूसरी ओर कंपनियों की चिंताएं हैं। कंपनियों की चिंता ये क्या है कि बैन से क्या होगा कि इसके अलग परिणाम हो सकते हैं। अलग परिणाम ये हो सकते हैं, एक तो जो जिनको बैन किया जाएगा वो वीपीएन वगैरह यूज करेंगे। दूसरा, अगर ये बैन करते हैं या ये कहते हैं कि आप वेरीफाई करो कि मान लो कौन 16 से ज्यादा है और किसकी आयु 16 से कम है, तो वेरीफाई कैसे करोगे। वेरीफाई करने के लिए आपको कोई आईडी चाहिए, और आईडी मांगना सुरक्षा से जुड़ा हुआ, प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जब बच्चों की प्राइवेसी और डेटा की सुरक्षा जो है उसको खतरा हो सकता है अगर ये आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए ऐसी कोई आईडी अपने प्लेटफॉर्म पर मांगते हैं। सपोज करो इंडिया के केस में अगर आपके फेसबुक अकाउंट को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, यूट्यूब अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए,
और आधार कार्ड से आपकी बैंक डिटेल्स भी जुड़ी होती है, आपकी निजी जानकारी भी जुड़ी होती है, और आजकल तो आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह भी जुड़े होते हैं। तो आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो लीक हो सकती हैं, इससे आपकी प्राइवेसी को एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो जो कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, इनको यही कहना है कि हम जो ये एज वेरीफाई करते हैं वो तो यूजर खुद वेरीफाई करता है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन तो होता नहीं है। तो वो अगर गलत क्लिक कर देता है, अपनी एज गलत बता देता है, तो इसका तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता बैन करने का। तो इसलिए जो है टेक कंपनियों का ये कहना है, और अगर बैन सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर वो वीपीएन वगैरह या अन्य हानिकारक कंटेंट तक दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये सब चिंता इंडस्ट्री की भी है और वो उन्होंने लगातार सामने रखी भी है। तो अब यहां से हम देखें तो जमीनी हकीकत है क्या, हमारे सामने क्या सिचुएशन आती है कि एक छात्र है जो टिकटॉक पर है, वहां आयु सीमा है 8 साल के बच्चे भी फिर भी वहां दिखते हैं। आप देखोगे तो टिकटॉक पर ऐसा कंटेंट बनता था। इंडिया में अभी टिकटॉक बैन है, और भी कई देशों में बैन है, कुछ देशों में भी टिकटॉक चलता है। तो अब शिक्षक क्या कह रहे हैं इस पर, अगर हम शिक्षकों का एक तर्क देखें तो इन्होंने कहा बैन लगता है तो अच्छा है, कम से कम स्कूल परिसर के लिए तो अच्छा है, बच्चे जो है इन चीजों को यूज नहीं करेंगे। छात्र हमेशा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं, बैन लगता है वीपीएन वगैरह पर चले जाते हैं। मैंने बार बार इस बात को कहा है, और इससे क्या है कि जो मूल चिंता है वो खत्म नहीं होती, यूज फिर भी जो है चलता रहता है। अभिभावक कह रहे हैं सिद्धांत रूप से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल के रूप में ये ठीक है, पर पूरी तरह लागू करना मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि जैसे घर में भी कहा जाता है बच्चों को मोबाइल मत देखो, मोबाइल यूज मत करो, बट नॉर्मली आप देखोगे तो ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाता। आपके घरों में ही नहीं लागू हो पाता कि आपके बच्चे पूरी तरह ऐसा है कि मोबाइल नहीं देखते होंगे, कुछ समय देखते होंगे, कोई घंटा, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, चाहे आपसे मोबाइल ले लेते होंगे कार्टून देखने के लिए या कुछ देखने के लिए, और उसके बाद उसको घंटे देखते रहते होंगे। तो ये प्रैक्टिकली लागू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सारे तर्क हैं जो सामने आते हैं जब भी जो है सोशल मीडिया पर बैन को लेकर के बातें होती हैं। तो निष्कर्ष क्या है आज की हमारी पूरी चर्चा का, कि अब कनाडा के इस मॉडल से हम देखें तो सोशल मीडिया पर बैन या रेगुलेशन का दायित्व अब तक किस पर था, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी माता पिता पर थी कि वो अपने बच्चों को मोबाइल ना दें या फिर उनके अकाउंट्स ना बनाएं। जैसे फ्रांस ने कहा माता पिता की सहमति से अकाउंट बना सकते हैं, तो जिम्मेदारी माता पिता पर आ गई या स्वयं बच्चों पर आ गई। बट यहाँ ये जिम्मेदारी किस पर डाली जा रही है, जो टेक कंपनियां हैं उन पर डाली जा रही है। तो अब जो इंटरनेट के नए युग में हम बात करें तो कंपनियों से कहा जा रहा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को सेफ बनाएं। कनाडा के मॉडल से हमें ये समझ में आता है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में हमें पहली बार दिखता है कि एआई को भी अब रेगुलेशन लगाने होंगे। पहली बार कानून सिर्फ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं, एआई चैटबॉट्स के लिए भी जिम्मेदारी तय करेगा और एआई चैटबॉट्स पर भी रेगुलेशन बनेंगे। तो अगर ये मॉडल सफल होता है, जो कि छूट आधारित मॉडल जिसे कहा जा रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक नई तरह की पॉलिसी के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और पूरी दुनिया इस छूट आधारित मॉडल पर शिफ्ट हो सकती है अगर ये मॉडल सफल हुआ, बजाय ऑस्ट्रेलिया के उस मॉडल के लिए जो पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है। तो आप दोनों में से किसका समर्थन करते हैं? क्या आपको ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्ण प्रतिबंध वाला मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला देश है जिसने सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, कनाडा अब सोशल मीडिया पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है और एक नया मॉडल सामने रख रहा है, आप दोनों में से किसका समर्थन करते हैं? सोशल मीडिया के बैन को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और खबरों पर अपडेट देखने के लिए, करंट अफेयर पर चर्चा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।